हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एकेडमिक एरियाज में कौन कौन सी साइकोलॉजी आती है। तो लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनके बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि रिसर्च के एरियाज में कौन कौन से साइकोलॉजी के टाइप होते हैं। जैसे कि हमने एकेडमिक के एरियाज देखे, अब हम देखेंगे रिसर्च में कि कैसे कौन कौन से एरियाज हैं जो अप्लाइड साइकोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे एरियाज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी एक ऐसे फील्ड है जिसमें साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति या ग्रुप है, उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशन में अपने जो स्किल्स हैं, अपने रिसर्च हैं, उसका यूज़ करते हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सके और जो इंडिविजुअल है उसे सही गाइडेंस दी जा सके। अप्लाइड साइकोलॉजी में जैसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और मिलिट्री साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी ये एक मतलब यह है कि जो अबनॉर्मल साइकोलॉजी देखी है हमने उसी से रिलेटेड साइकोलॉजी है। इसमें क्या है कि जब कोई भी इंडिविजुअल है वो कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रस्त हो रखा है, उससे उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए और वो अपनी डेली लाइफ जो है, डेली रूटीन की लाइफ में उसमें ठीक ढंग से एडजस्टमेंट कर सकें, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सबसे पहले रिसर्च करेंगे कि किसी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको डायग्नोज करेंगे और फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए साइकोथेरेपी की यूज़ करते हैं हम, डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक टूल में जैसे उसे जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनेयर मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं। फिर हम ये इसके लिए हम साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट से सलाह भी ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी कम्युनिटी साइकोलॉजी एक सोशल साइकोलॉजी का ही रूप है। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो है सोशल बीइंग है, एक सोसाइटी में रहते हैं। तो जो सोसाइटी में उसे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको जो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोई भी व्यक्ति है जो अपना काम करने के लिए, ग्रुप में एडजस्टमेंट करने के लिए उसे हेल्प करना। इसमें ये है कि कम्युनिटी साइकोलॉजी का जो संबंध होता है वो हमारे साइकोथेरेपी और साइको डायग्नोसिस से नहीं होता, जबकि जो एनवायरनमेंट या सिचुएशन से होता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो सोशल ह्यूमन बीइंग है। इसमें जो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होता है उससे प्रॉब्लम्स आती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम बात करते हैं कि व्यक्ति के जो इमोशनल और जो पर्सनल प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है कि मतलब जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में थोड़ा जैसे अपनॉर्मल साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड होती है, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजी में जो डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम आती है हम उनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो एडजस्टमेंट में डेली रूटीन में प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल साइकोलॉजी।
स्कूल साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है या बच्चा है जो स्कूल में जा रहा है, वो जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उसके पास विशेष ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। जैसे उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जो काउंसलर है वो उसके ट्रीटमेंट करते हैं और उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बताते हैं और उसकी जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें उसका सॉल्यूशन ढूंढने में उसकी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जैसे कि हम कोई भी इंडिविजुअल है वो कंपनी में या कहीं भी फील्ड में काम करता है तो उसमें जो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें कैसे एक इंडिविजुअल सर्वाइव करता है, उन्हें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है उनको समझना। जैसे कोई जॉब है तो जो इंडस्ट्री के में उनके बीच में जो वर्कर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, जॉब का कैसे डिवाइडेशन करते हैं, पर्सनल सिलेक्शन कैसे होता है, जॉब का अप्रेजल कैसे मिलता है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उसका जो जहाँ पे जिस वर्क एनवायरनमेंट में वर्क का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे कैसे जो जॉब कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, लाइट प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, ह्यूमिलेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब के बारे में जानना, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना, उसमें जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे कैसे अपना वो बेहतर तरीके से बनाया जाए। जैसे इंजीनियरिंग साइकोलॉजी का यूज़ करना, ह्यूमन इंजीनियरिंग आदि, इन सब के बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी की। मिलिट्री साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी में बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे, मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री होती है उसमें जो लोग होते हैं उनको कैसे मोटिवेट रखने की काम की जाती है। डिफरेंट जो लेवल होते हैं उस पर जो रक्षा करने वाले होते हैं उनको कैसे सिलेक्शन किया जाता है, उनकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उनमें कैसे डिफेंस स्किल्स होनी चाहिए और उनको जो मोटिवेट करने के लिए उनमें जो डेवलपमेंट कैसे किया जाना चाहिए, कैसे मतलब डिफरेंट कार्यक्रम बनाने चाहिए, इन सब के बारे में मिलिट्री साइकोलॉजी में बताया गया है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कौन कौन से नए अमर्जिंग एरियाज़ है साइकोलॉजी में या कहाँ कहाँ हम साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस देखते हैं। थैंक यू।